ओबीसी नरेंद्र मोदी जी तो ओबीसी हैं। हाँ, तो ओबीसी है, इसीलिए तो हमको दुख है कि वो हमारा ओबीसी होने के बाद भी वो हमारा हक अधिकार छीन रहा है। दलाल, मैं तो बोलती हूँ ना, दलाल भड़वा है। अगर मुझे जेल में डाल देंगे तो मैं जेल में जाने से नहीं डरूंगी, लेकिन उसने हमारा हक अधिकार छीना है, इसीलिए हम लोग रोड पर चल रहे हैं सर, दिन रात चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और ऐसा टूटा फूटा मोदी है, ऐसा नालायक प्रधानमंत्री है जो हमारी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो खुद की बीवी को नहीं संभाल सकता, तो हमारी महिलाओं को कैसे संभालेगा सर। देखिए गुजरात में नहीं, पूरे भारत के अंदर हो रहा है, और गुजरात के अंदर हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी कोई टीवी मीडिया, देशद्रोही गोदी मीडिया कहीं पर भी दिखाती नहीं है। कोई हमारी महिलाओं को गुलाम बना के रखा, हमारे SC ST OBC के लोगों के ऊपर उन लोगों ने मनुस्मृति थोप के रखी हुई। आज की तारीख में भी अघोषित मनुस्मृति लागू हुई है। आपने जिस परिवर्तन का नाम लिया, महिलाएं यहाँ पे काफ़ी आई थी, और क्या लग रहा है आपको कि वाकई में EVM महिला तोड़ सकती है या फिर घर में बैठ जाएगी? क्योंकि देखो, कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि परिवार तो निकल जाता है, लेकिन महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं। देखिए सर, नहीं निकलती ऐसा मत कहिए, क्योंकि जब मैं आप जागरूक हैं। मैं अकेले जागरूक नहीं है। ये महिला, ये आदिवासी महिला है, ये देखिए ना, नैना बेन भगोरा, ये आदिवासी है। ये कुमुद बेन राठौड़ ऐसे समाज की है। ये मैडम मधुबेन वाघेला, अपने क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे कि वाल्मीकि समाज की महिलाओं को कहते हैं, वाल्मीकि समाज की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। देखिए, ये मेरे साथ में घूम रही है, ये बुद्धिस्ट महिलाएं हैं सारी, बहुत सारी महिलाएं थी, पूरा हॉल भरा हुआ था। आपने अगर पहले रिकॉर्डिंग किया होता तो बुद्धिस्ट महिलाएं बाहर नहीं निकलती, निकल रही है। परिवर्तन होगा सर। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर, मैं देखता हूँ, मैं शाम साहब जी और निशा बहन जी, वो ज़्यादातर ब्राह्मणों पर प्रहार ज़्यादा करती है। जी, हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य एक ही है, और हमारा निर्धारित दुश्मन एक ही है। मेरा पर्सनली ब्राह्मणों से कोई मेरी गाय, मेश्राम साहब कहते हैं ना कि हमारी गाय उनकी खेत में नहीं जाती है, और उनकी गाय हमारे खेत में जाकर ढोर ढंगर आकर चरते हैं, इसीलिए हमारी दुश्मनी है। हमारी महिलाओं को गुलाम बना के रखा, हमारे SC ST OBC के लोगों के ऊपर उन लोगों ने मनुस्मृति थोप के रखी हुई। आज की तारीख में भी अघोषित मनुस्मृति लागू हुई है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है। छोटे सा छोटा व्यापार, पहले हम लोग व्यापार कर सकते थे, अभी रोजगार तो छीन ही लिया है, धंधा भी नहीं कर सकते हम लोग घर पे बैठ के। क्या लगता है आपको? आपका YouTube चैनल चल रहा है, आपका सब्सक्राइबर 1 लाख होगा, कितना आपको मिलता है पैसा? है क्या रोजगार आपके पास सर? आपके सब्सक्राइबर कितने भी होंगे, 10,000 होंगे, 5 लाख होंगे, लेकिन आपकी इन ब्राह्मण लोगों ने आपका रीच कम कर दिया है। आपको भी पैसा नहीं मिलता होगा। अगर ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा निर्धारित दुश्मन है। वो दुश्मन हमारी इनकम पर, हमारे पैसों पर, हमारी जंगल जमीन संपत्ति पर वो एक अधिकार कर रहा है। उसको अगर हम लोग रोक ना करें, वो गलत काम है क्या? नहीं, गलत काम नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है जैसे कि महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस हिसाब से जागृति करते हैं, खासकर आप गुजरात में आए हुए हैं, और गुजरात में ज़्यादा कर होता है चीज़। देखिए, गुजरात में नहीं, पूरे भारत के अंदर हो रहा है, और गुजरात के अंदर हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी कोई टीवी मीडिया, देशद्रोही गोदी मीडिया कहीं पर भी दिखाती नहीं है। कोई नहीं क्यों? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का, उसके बाप का गुजरात नहीं है। अगर गुजरात में कुछ होता है, अत्याचार होता है, तो उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि अगर प्रचार प्रसार हो गया तो मोदी जो रोड मॉडल कहते हैं उसको, रोल मॉडल नहीं है, रोड मॉडल भी नहीं है। रोड देखो यहाँ के कितने खराब है। ऐसा टूटा फूटा मोदी है, ऐसा नालायक प्रधानमंत्री है जो हमारी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो खुद की बीवी को नहीं संभाल सकता, तो हमारी महिलाओं को कैसे संभालेगा सर? है ना? तो वो देश को संभाल रहा है, क्योंकि वो अभी मोदी जो है मोहन भागवत का दलाल भड़वा बन के बैठा हुआ है। वो हमारा सारा OBC का हक अधिकार छीन रहा है सर। OBC नरेंद्र मोदी जी तो OBC हैं। हाँ, तो OBC है, इसीलिए तो हमको दुख है कि वो हमारा OBC होने के बाद भी वो हमारा हक अधिकार छीन रहा है। दलाल, मैं तो बोलती हूँ दलाल भड़वा है।
अगर मुझे जेल में डाल देंगे तो मैं जेल में जाने से नहीं डरूंगी, लेकिन उसने हमारा हक अधिकार छीना है, इसीलिए हम लोग रोड पर चल रहे हैं सर, दिन रात चल रहे हैं और चलते रहेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आखिर मान लीजिए ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया, वो भी नहीं काम करे, किसको बैठाएं कि जो समाज के लिए काम करेगा? देखो समस्या हमारी है, समस्या हमारी है और हमारी मतलब हम SC ST OBC और माइनॉरिटी और नॉमिनी ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनकी सुनिए मेरी बात यह है कि हमारी समस्या है। पहले आप लोग कहते थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आप लोग ऐसा बोलते थे ना कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हम कांग्रेस को लाते हैं तो कांग्रेस ने तो बीजेपी को वोट देते हैं। अभी उन लोगों ने क्या किया है, ओबीसी कहीं डाइवर्ट ना हो जाए इसलिए आपको भी लेकर आया, आप ना आपका केजरीवाल, तो अभी हम लोगों ने भी उनको काउंटर करने के लिए, आप लोग जो कहते थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो विकल्प मेश्राम साहब ने खड़ा कर दिया है। उस विकल्प का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। अभी हम लोग हमारे में से हमारा लोग चुनेंगे और हम चाहते हैं कि इस देश में जल्द से जल्द हमारा ही शासन होगा सर। थैंक यू मैडम जी बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद। तो निशा मेश्राम जी थी, आज सारे सवालों का जवाब दिया। आप लोगों को देखा ना किस तरह ब्राह्मणों के खिलाफ ज़्यादा, क्योंकि माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि हमें ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, ब्राह्मणवाद से नफरत है। तो निशा मैडम जी ने कहा कि हमें ब्राह्मणवाद से ही नफरत है, क्योंकि उनकी जो चाल चरित्र जो है घिनौनी है, उसी बात को इन्होंने उजागर किया और महिलाओं को जगाने का भी काम करती है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। नमस्ते भारत में आप लोग स्वागत है। थैंक यू सर।